जय हिंद दोस्तों। क्या होता अगर हम कभी गुलाम ही नहीं बनते। अगर हम कभी गुलाम ही नहीं बनते, इतिहासकारों के मुताबिक 17वीं शताब्दी तक दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा लगभग 25% था। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। गुलामी के दौरान बेशुमार दौलत बाहर गई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पैसा हम अपनी इंडस्ट्रीज में लगा सकते थे। दूसरे नंबर पर आता है शिक्षा और संस्कृति पर असर। आज़ादी से पहले भारत के पास नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी अपनी कई वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थीं, जो कि बाद में पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर में बदल गई। आज इंग्लिश भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। गुलामी ना होती तो संस्कृत, उर्दू, पाली या पंजाबी जैसी धार्मिक भाषाएं आज भारत की मुख्य भाषाएं होती। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के की तरह हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहते हैं। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कोई देश नहीं था, बल्कि 500 से भी ज़्यादा रियासतों में हम सभी लोग डिवाइडेड थे। ऐसी कंडीशंस में हमारे इंडियन होने की पहचान उतने मजबूत नहीं दिखाई देती। लोग खुद को मराठी, बंगाली, गुजराती ज़्यादा मानते बजाय एक हिंदुस्तानी के। भारत में सदियों से चल रही सोशल इविल्स, सती प्रथा, छुआछूत जैसी बीमारी कभी खत्म ही नहीं हो पाती। उनके अगेंस्ट कानून बनने में ज़्यादा वक्त लगता, या फिर ये कह सकते हैं ये इविल्स कभी खत्म ही नहीं हो पाती, जिन्हें दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने इंडियन पेनल कोड्स जैसे कई जरूरी कानून बनाए। इससे पहले हर राजा के अपने अलग अलग कानून थे, जो कि आज के राइट्स के हिसाब से काफ़ी पीछे दिखते थे। टेक्नोलॉजी गैप इतना होता अंग्रेज नहीं आते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रेलवे जैसी सुविधाएं अपने लिए शुरू करी थीं। अगर अंग्रेज नहीं होते तो हमें ये तकनीकी अपनाने के लिए 50-100 साल और लग जाते। अंग्रेजों के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी थी। भारतीय राजाओं ने सिर्फ अपनी ज़मीनी फौज पर ध्यान दिया और समुद्री ताकत को नज़रअंदाज किया, जिनकी ना होने के कारण हमें ग्लोबल ट्रेडिंग में बहुत पीछे रह जाते। और सबसे बड़ा नुकसान शायद ये होता कि आज हम अब भी मोनार्की यानी कि राजाओं के राज में जी रहे होते, और हमारे पास राजा बनने के लिए वोट देने के अधिकार जैसे कई अधिकार नहीं होते, जितने कि आज के लोकतंत्र में है। कुल मिलाकर फायदे और नुकसान का ये तराजू बराबरी पर समाप्त होता है। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।